हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनु मंगल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक नया चैनल है जिस पे मैं आज से शुरुआत करने जा रहा हूँ एक नई सब्जेक्ट की। और हमने क्या प्लानिंग की है इस बार के इस बार हम इस चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग की सारे डिप्लोमा और बीटेक के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो भी तैयारी कराते हैं वो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे डिप्लोमा सेमेस्टर्स, और अपनी जो भी अभी करंटली वैकेंसीज चल रही है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, वो भी। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं मनु मंगल और मेरे साथ मेरी टीम है जिसमें मेरे साथ कलीग्स हैं मेरे मिस्टर नवीन शर्मा एंड मिस्टर राजकुमार पुरोहित। तो हम सभी क्लासेस लेते हैं। मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, तो अभी हम सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को शुरुआत करने जा रहे हैं, और वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो चलिए उसके शुरू करते हैं। ये हमारा नया चैनल है, तो इस नए चैनल को आई होप आप सभी सपोर्ट करेंगे, सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपके सामने एक पीडीएफ दिख रही होगी। ये बहुत ही अच्छे से पीडीएफ स्टेबलाइज की हुई है, सारे नोट्स वाइज और पॉइंट टू पॉइंट ये जो है पीडीएफ बनाई हुई है। तो ये जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है ये एक्चुअली होती क्या है, हमें इसके में क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले वर्ल्ड का तो पता लगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है, यानी जो अपने आसपास सराउंडिंग होती है एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है। सबसे बड़ी बात होती है एनवायरनमेंट में क्या होता है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। अपने पानी लेक से कैसे आ रहा है, फिर अब उसको वेस्ट कर रहे हैं हम, उसके बाद वो पानी वापस से सीवरेज की थ्रू जाता है अपने नदियों में और फिर दोबारा से इवेपोरेट होता है बादलों में। तो ये सारी प्रोसेस है, बचपन में अपन ने पढ़ा हुआ कि एक जो वाटर प्रोसेस होता है, वाटर साइकिल प्रोसेस, जिसके अंडर में अपन ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो अब वो क्या होता है कि वही चीज़ के बारे में अपने उनको पढ़ना है इसमें। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है जनरली। एक होती है रॉ वाटर इंजीनियरिंग, जिसमें कि हम जो वाटर होता है उसके सारे ट्रीटमेंट्स पढ़ते हैं कि हमें पीने के लिए जो पानी की ज़रूरत है उसके में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कौन कौन से वो मिनरल्स होने चाहिए। तो उन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ा जाता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, पहले पार्ट में। और दूसरा पार्ट क्या होता है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अब हमने मान के चलो पानी घर में आ गया, हमने उसको यूज़ किया नहाने में, कपड़े धोने में, तो पानी अब वो बहेगा बाहर, वेस्ट हो गया वो पानी। तो अब वो वेस्ट वाटर क्या होता है कि हार्मफुल होता है, वो सीधा लेक में नहीं मिला सकते अपन, क्योंकि कुछ क्या होता है केमिकल्स मिल जाते हैं उसमें। तो उनको पहले ट्रीटमेंट अच्छे से करना पड़ता है। फैक्ट्री से निकला हुआ जो पानी होता है उसे डायरेक्ट लेक में इनटेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे क्या है कि पॉल्यूशन हो जाता है रिवर में बहुत ज़्यादा, लेक्स में। तो उन चीज़ों को अपन को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें की जाती पड़ती हैं ना। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग, यानी जो हमारे पास पानी आता है पीने का वो कैसे क्या होता है, इसमें कहाँ से आता है। सबसे पहले मैंने डाल रखा है ना टॉपिक, सोर्स ऑफ वाटर। फिर आता है अपना वाटर डिमांड। तो ये चीज़ें कहाँ हैं, मतलब सोर्स ऑफ वाटर पहले तो अपन ये निकाले कि पानी आता कहाँ से है और हमको कितना पानी चाहिए। वो चीज़ के बारे में आज हम इस टॉपिक में यार इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। धीरे धीरे हम सारी वीडियोस कवर करेंगे और ये सीरियलिटी से सारे वीडियोस रहेंगे इसकी, इसलिए रेगुलरिटी से आप देखिएगा इनको। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सोर्सेस ऑफ वाटर से। सोर्सेस ऑफ वाटर कौन कौन से होते हैं हमारे। सोर्सेस ऑफ वाटर हमेशा हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो अपना हो गया सरफेस सोर्सेस, यानी जो पानी अपना सरफेस पे अवेलेबल है उसको तो कहेंगे अपन सरफेस सोर्सेस, और जो पानी अपना अंडरग्राउंड में अवेलेबल है उसको क्या बोलेंगे अपन, अंडरग्राउंड सोर्सेस। तो सरफेस सोर्सेज में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे आप ही बताइए सरफेस पे क्या रहता है। जैसे रिवर है, डायग्राम में देखिए रिवर क्या है, सरफेस पे ही है। तो रिवर आ गई, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गई, स्टोरेज रिजर्वायर्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, अपने ग्राउंड पे होते हैं। और जो अपना अंडरग्राउंड रिसोर्सेज है वो क्या होता है अपना, अपने वेल्स हो गए। वेल्स क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, ऑब्वियसली बात है। ट्यूब वेल्स हो गए, उनको करते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, किसको कहते हैं। जैसे ये अपना सरफेस था, ग्राउंड सरफेस। इसके नीचे पानी रिसा, पानी रिसने के बाद यहाँ से पानी को क्या हुआ, ये कंट्रीब्यूट किया इसने पानी को यहाँ से, तो ये कि गैलरी बन गई है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन गैलरी। एक्चुअली में ये गैलरी होती क्या है, इनफिल्ट्रेशन गैलरी उसको कहते हैं कि जो पानी कितना इनफिल्ट्रेट कर जा रहा है। इनफिल्ट्रेशन वर्ड आपने हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ेंगे यहाँ पर, कि इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि पानी ज़मीन के अंदर कितना रिस रहा है, हिंदी में बोले तो कितना रिस रहा है और कितना सीपेज हो रहा है पानी का, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो क्या होता है, दिस आर द हॉरिजॉन्टल टनल्स कंस्ट्रक्टेड एट द शैलो डेप्थ।
याद रखना हमेशा शैलो डेप्थ होता है 3 to 5 मीटर अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर थ्रू द वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। समझ आया आपको, यानी वही रिवर वगैरह के नीचे जो होता है वो होता है। आपने सोर्स ऑफ वाटर में देखिए सबसे पहला है सरफेस वाटर सोर्सेज, जो मैंने आपको बता दिया कि जो अर्थ की सरफेस पे हैं अवेलेबल, वो तो हो जाएंगे अपने सरफेस सोर्सेज। इसके अलावा अपने अंडरग्राउंड सोर्सेज, अंडरग्राउंड सोर्सेज कौन से होते हैं? द सोर्स इन विच द वाटर इज फ्लोइंग वेरी डीप इनसाइड द अर्थ इज नोन एज द ग्राउंड सोर्सेज, जैसे कि अपना हो गया वेल्स, ट्यूब वेल्स, स्प्रिंग्स, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज एंड एटसेट्रास। अगला अपना आता है स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स भी एक तरीके के अपना आउटफ्लो होता है, नेचुरल आउटफ्लो होता है। स्प्रिंग किसको कहते हैं अपन? जैसे आप देख रहे होगे पहाड़ों के बीच से झरना बह रहा है, पहाड़ों के ऊपर से झरना बह रहा है, तो एक तरीके से पानी जंप कर रहा है यहाँ पे, तो उसको अपन स्प्रिंग का नाम देते हैं, नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर। यानी इसमें अपन ने कोई आर्टिफिशियल तो पानी नहीं आ रहा है, ये तो ऑटोमेटिकली पहाड़ों से होकर पानी आ रहा है। जैसे आप कहीं घूमने भी गए होंगे तो आपने देखा होगा उत्तराखंड में या फिर JNK में कि वहाँ पे पहाड़ों से पानी हमेशा बहता रहता है, 12 मंथ्स पूरे होल ईयर बहता रहता है। तो वहाँ अपन ने कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं लगाया है, वो नेचुरली बहता रहता है। तो उन चीज़ों को अपन क्या कहते हैं? स्प्रिंग कहते हैं। समझ आया आपको कि नेचुरल आउटफ्लो। अब अपने ये देख ही लिया था इनफिल्ट्रेशन गैलरीज क्या होती है, अपन देख लेते हैं। पता लग गया आपको कि सोर्सेस ऑफ वाटर, सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि पानी एक्चुअली आप हमें ये तो पता लगे पानी आता कहाँ से है जो हम पीते हैं, ठीक है। अब हमको क्या देखना होगा? वाटर की डिमांड। अब भाई एक तो जिस बंदे को चाहिए 40 लीटर पानी और तुम दे रहे हो उसको 20 लीटर पानी, तो काम चलेगा क्या? वो तो प्यासा ही मर जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करनी पड़ती है हमको डिमांड के, हाँ म्यूनसिपल वालों को हमको कितना पानी देना है, कितनी बार देना है, तो कितने टाइम टू टाइम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन देना पड़ेगा, उसी से काम चल जाएगा। तो वो वाली चीज़ आ जाती है। वाटर डिमांड अब किसकी कितने तरीके की हो सकती है? वाटर की ज़रूरत किस किस को पड़ती है? डोमेस्टिक, घर में पड़ती है ज़रूरत सबको, ऑब्वियसली बात है पड़ती है। इंडस्ट्रियल जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज वगैरह, उनमें ज़रूरत पड़ेगी अपन को, ठीक है। पब्लिक क्या होगा? पब्लिक जैसे रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स हो गए, उन पे पानी की टंकी लगी रहती है साफ़ सफाई करने के लिए, वो हो गए। इंस्टीट्यूशनल, अपने सारे स्कूल्स वगैरह आ गए, उनमें लेती है। अपने एक वाटर डिमांड कौन सी होती है? फायर डिमांड। मान के चलो कहीं पे भी अचानक से आग लग गई, तो अपने पास इतना पानी तो स्टोर रहता नहीं है अपने पास, तो जो अपने इसेंशियल थिंग्स हैं उनके लिए रहता है ना। जो फायर डिमांड होती है वो क्या करते हैं? वो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हम, जिससे कि क्या होगा हमारे फायर डिमांड लेने से कि अभी बाई द वे कहीं पे आग लग गई, तो अभी अपन उसको बुलाएं, किसको क्या कहते हैं, वो फायर ब्रिगेड को बुलाएं, तो उसको आने में टाइम लगता है। जब तक हम भी, तो फायर ब्रिगेड भी ऐसा तो है नहीं कि पानी स्टोर करके चलेगी, तो उसको भी कहीं ना कहीं से पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो फिर फायर डिमांड की ज़रूरत हमको इसलिए एक्स्ट्रा पड़ती है, हम लेके चलते हैं। एक क्या होता है? लॉसेस एंड थेफ्ट। ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब होता है कि बीच बीच में से आपने देखा होगा कहीं से पाइपलाइन टूटी होती है, या लोग पानी पाइप डाल के चुरा लेते हैं पानी को, तो उसका भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि पानी की पाइपलाइंस का अगर मेंटेनेंस नहीं हो तो पाइप फूट जाता है, तो काफ़ी सारा पानी आपने देखा होगा एक एक दो दो दिन तक बहता रहता है। आपके एरिया में भी आप नोटिस करना कहीं पे। और थेफ्ट मतलब होता है कि कोई पानी तो चुरा रहा है, पानी का बिल कोई दे नहीं रहा है और उसका यूज़ किए जा रहा है, तो वो चीज़ें आ जाती है ना। तो अब अपन आते हैं अपने टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। आप सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी ना, डोमेस्टिक क्या होती है? घर में जो ज़रूरत होती है उसके लिए। अब इनकी क्या कुछ वैल्यूज़ होती हैं इन जो अपन को याद रखनी पड़ती है, और ये वैल्यूज़ डायरेक्ट पूछता है। अभी अपना राजस्थान JN का एग्ज़ाम भी होने वाला है 12 जून को। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग उठाई है, तो कुछ सोच समझ के उठाई होगी ना। तो चलिए देखते हैं। डोमेस्टिक वाटर डिमांड कहते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डोमेस्टिक नीड्स लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग। यही सारी चीज़ें होती हैं घर में। ड्रिंकिंग होगा, कुकिंग होगा, वॉशिंग होगा, बाथिंग होगा। फॉर ए सिटी हैविंग फुल फ्लशिंग सिस्टम एंड इट वेरीज बिटवीन 135 to 225 LPCD। समझ में आया आपको? यानी फुल फ्लशिंग सिस्टम अगर है, यानी पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है सब कुछ अपना, तो अपने 135 LPCD। LPCD का मतलब क्या होता है? लीटर पर कैपिटा पर डे। लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी एक आदमी के लिए एक दिन में कितने लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम कहते हैं LPCD। समझ में आया आपको? नॉर्मली टेकन टू बी 200 LPCD, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज़ द डोमेस्टिक वाटर डिमांड, और आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे दे, तो आपका आंसर क्या होगा? 200 LPCD, ठीक है। तो अब अपना यूज़ एंड कंजप्शंस देख लेते हैं अपन। ये सारी वैल्यूज़ फिक्स होती है कि ड्रिंकिंग के लिए 5 LPCD यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए मैंने टेबल बना दिया है यहाँ पे, आप इनको देख सकते हो। बाथिंग के लिए, पानी नहाने के लिए बहुत यूज़ करते हैं, 55 LPCD। वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स के लिए 20, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स 10 LPCD, वॉशिंग एंड क्लियरिंग ऑफ हाउस एंड रेजिडेंस अगेन 10 LPCD,
फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोसेट 30 LPCD एंड टोटल कितना हो गया 135। ये मिनिमम हो गया अपना, मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो काम नहीं चलेगा, इंसान के अपनी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं हो पाएंगे। अगला क्या है अपना इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, जो कि फैक्ट्रीज़ के लिए चाहिए होता है, वो भी फिक्स है 50 से 450 के बीच में देना पड़ेगा अपन को। जो भी फैक्ट्री होगी, बड़ी फैक्ट्री होगी तो उसके लिए ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत पड़ेगी, और छोटी फैक्ट्री होगी अपन की तो उसके लिए कम डिमांड की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सही चल रहा है सिस्टम। ठीक है, अगला अपना आता है इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स। इट वेरीज फ्रॉम 20 to 50 LPCD। तो इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड अपने समझ में आया आपको कि जो बच्चों के स्कूल्स होते हैं उनमें तो इतना ज़्यादा चाहिए नहीं होता, जब स्कूल चल रहा होता है तभी उसमें स्कूल की नेसेसिटीज़ के लिए, स्कूल की साफ़ सफाई के लिए, बच्चों के पानी पीने के लिए, इन्हीं चीज़ के लिए चाहिए होता है। वाटर फॉर पब्लिक यूज़, जैसे रोड्स हो गए, गार्डन्स हो गए, रेलवे प्लेटफॉर्म्स भी हो जाते हैं इसमें, तो उनके लिए 10 to 20 LPCD। फायर डिमांड, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सटिंग्विश फायर इज़ नॉट वेरी लार्ज। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंजप्शन फॉर सिटी इज़ 50 लाख पॉपुलेशन। यानी अगर आपके सिटी की पॉपुलेशन अप टू 50 लाख है, यानी सिटी की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा ये फैक्टर जो है फायर डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फायर डिमांड का, जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में कि अपने जो 50 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो फायर डिमांड हार्डली कितनी हो सकती है, 1 LPCD, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए रेट ऑफ द फायर डिमांड जो है ना वो कैलकुलेट की जाती है। अब ये तो पता लग गया आपको कि पॉपुलेशन के बेसिस पे है कि सर वो एग्जैक्टली कितनी होती है, ये तो बताओ। ऐसे थोड़ी ना है कि तुक्के से कि हाँ चलो सर 50, किसी की 30 लाख है तो उसको भी 1 LPCD दे रहे हैं। समझ में आया? तो कैसे करते हैं? पहला होता है अपना क्विचलिंग्स फार्मूला। क्विचलिंग्स फार्मूला अपन का क्या कहता है कि जो अपना डिस्चार्ज होता है Q बराबर 3182 √P। P क्या है यहाँ पे? P है हमारा पॉपुलेशन, लेकिन वो पॉपुलेशन जो है वो किस में है आपको पता है? थाउजेंड्स में है। जैसे मान के चलो आपकी 1 लाख होती है, 1 लाख में अपनी कितनी जीरो है बताओ? पता है किसी को 1 लाख में कितनी जीरो होती है, या फिर मुझे मैं ही सबसे ज़्यादा होशियार हूँ? क्या है, मेरे से सही से चल नहीं पा रहा है ये पेन, अभी तो प्रॉब्लम हो रही है। अब 1 लाख में जैसे 5 जीरोज़ होती है अपनी, तो अपन को 1000 में वैल्यू लेनी है, तो ये 1000 हो गया, यानी वैल्यू कितनी हो गई 100। पी की वैल्यू कितनी लेंगे अपन यहाँ पे लेके चलेंगे? 100 लेके चलेंगे। समझ में आया आपको थाउजेंड्स में कैसे लेते हैं वैल्यू? नीचे की पीछे की 3 जीरो जो है वो उड़ा दो, बचा कितना 100, तो वो 100 यहाँ पे लेके चलेंगे। 100 का रूट कितना होगा 10, तो 31820, तो वो हो जाएगी अपनी कुचलिंग फार्मूला से। फ्रीमान्स फार्मूला क्या कहता है? सब में पी की वैल्यू थाउजेंड्स में लेके चलनी है, आपको ये याद रखना है। और क्यू की वैल्यू किस में आएगी यहाँ से? लीटर पर मिनट में, लीटर पर मिनट में, सेकंड में नहीं आएगी। यूनिट का ध्यान रखना हमेशा, इसमें यूनिट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, डायरेक्ट पॉपुलेशन कभी नहीं रखनी है। क्यू बराबर 111136 P/10 + 10, ये अपना हो जाता है फ्रीमैन फार्मूला। आपने अगर अगला देखे तो अपना बस्टन्स फार्मूला होता है जिसकी वैल्यू हो जाती है Q बराबर 5663 √P। ठीक है, अपना अगला आता है नेशनल बोर्ड फार्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है इसको एग्ज़ाम में, तो याद कर लीजिए इसको। अब ये डिपेंड करता है, अगर पॉपुलेशन आपके शहर की 2 लाख से कम है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कीजिए, 4637 √P × 1 - 0.01 √P। बोले सर P किस में है? P 1000 में है। Q किस में है? लीटर पर मिनट में है। ठीक है सर। तो व्हेन पॉपुलेशन इज़ ग्रेटर देन 2 lakhs, अब अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है तो प्रोविज़न क्या होगा? 54610 लीटर। अब सर फिक्स कर दिया, वैसे तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी, तो इन्होंने बोल दिया कि अगर भैया 2 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन तो भाई हम तो इतना ही दे सकते हैं, 54,600 लीटर पर मिनट, मे बी अंडर मेड फॉर फर्स्ट फायर विद एन एक्स्ट्रा प्रोविजन ऑफ दैट। यानी अगर पहली फायर है तो उसके लिए ये, और उसके बाद दोबारा लगती है तो एक्स्ट्रा और हम प्रोवाइड कर देंगे, अभी के लिए नहीं करेंगे। क्यों क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर पर मिनट और पॉपुलेशन इन 1000, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 1000 में कैसे लेनी है, समझ आ गया होगा आपको, है ना? अब अपन आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देख ले एक बार, देख ले। ठीक है सर, कर लीजिए न्यूमेरिकल। ठीक है, कंप्यूट द फायर डिमांड ऑफ ए सिटी हैविंग पॉपुलेशन 14,000। अब याद रखो 14,000 है पॉपुलेशन, 1000 में कितनी होगी? 140, पीछे की 3 जीरो हटा देंगे, 1000 में लेनी चाहिए ना। P बराबर कितना हो गया? 140। बोले ठीक है सर। वैल्यू किस में आती है? लीटर पर मिनट में। अब देखिए फॉर्मूला तो यही था ना, 3182 √P, कुछ लिंक्स वाला। देखो याद है आपको फॉर्मूला? दिखा देता हूँ, 3182 √P था ना। तो बोले सर ये नीचे क्या आ गया? क्या बवाल कर दिया इन्होंने, 60 × 1000, ये कहाँ से आ गया सर?
तो 1000 तो किससे आया, लीटर पर मिनट है ना, तो लीटर को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो याद होना चाहिए आपको 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड कर दिया मीटर क्यूब में लाने के लिए, और जब वो मिनट में था तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 60 से भी डिवाइड कर दिया। नहीं करोगे तो आंसर किस में आएगा, लीटर पर मिनट में, और अगर डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। 3182 इंटू रूट ऑफ 140, 140 समझ में आ गया सबको। 14000 था, बी की वैल्यू थाउजेंड्स में लेनी पड़ती है तो 3 जीरो हटा देंगे हम, तो यहाँ से अपनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन्स फार्मूला, फ्रीमैन्स क्या कहता है, 1136 इंटू पी बाई 10 प्लस 10, और नीचे वही सबके सेम चलेगा 60 इंटू 1000, ऐसे ही 60 इंटू 1000 इसमें, ऐसे ही 60 इंटू 1000 इसमें। अब नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइट में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन कितनी है, 1,40,000। ये क्या आपने 2 लाख से ज़्यादा है क्या, नहीं है ना 2 लाख से ज़्यादा, तो लेस देन 2 लाख है तो अपन की कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे। तो कितनी होगी, 4631 रूट 140 माइनस 1 माइनस 0.01 रूट 140 इन 60 इंटू 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड में 0.806 मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आया आपको, ये सारे फार्मूलेज हैं आपको याद होने चाहिए, और अगर सब नहीं तो ये वाला तो ज़रूर 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 याद होना चाहिए, नेशनल बोर्ड फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने लिख दिया कि देखो भाई फायर डिमांड इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग है, सब के अकॉर्डिंग अलग अलग आ रही है, क्योंकि सब अपने अपने वो हैं कि नहीं भाई हमारा सही है, हमारा सही है, हमारा मानो। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक वाटर डिमांड मिनिमम कितनी होती थी, 135 एलपीसीडी अभी पढ़ा था अपन ने, और टोटल वाटर डिमांड कितनी होती है 270 एलपीसीडी, ये भी पढ़ा था अपन ने अभी। और दिस में भी हाई एज 15% ऑफ द टोटल डिमांड। वाटर डिमांड फॉर लॉसेस एंड थेफ्ट, यानी भाई अब चुरा लिया, अब ये तो नहीं पता ना वो कितना चुरा सकता है, बाद में चुराने वाला तो थोड़ा भी चुरा सकता है, पूरा भी चुरा सकता है। पाइप टूटी है तो कभी भी लॉस हो सकती है, तो एक्सीडेंशियल चीज़ें हैं ना, इनमें अपन प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते, एक आदमी कितना पानी पिएगा यही तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये तो भाई कितना भी चुरा सकते हैं। तो हमने तो मान लिया कि भाई जितना भी टोटल डिमांड है उसका 15% एक्स्ट्रा हम लेके चलेंगे। अगर हमने 15% एक्स्ट्रा ले लिया तो हाँ ठीक है भाई, इतना हम कर लेंगे इसमें एडजस्ट, ठीक है। पर कैपिटा डिमांड, यानी एक आदमी के लिए कितना चाहिए होता है कि सर इट इज़ द एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय द वन पर्सन। मैंने बोला था ना एक दिन में एक व्यक्ति को कितना पानी चाहिए, वो होगा अपना एनुअल एवरेज डेली डिमांड। अगर एनुअल की बात आ जाती है तो 365 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। तो टोटल ईयर रिक्वायर्ड फॉर अ सिटी इन लीटर अपॉन 365 इंटू डिजाइन ऑफ पॉपुलेशन, LPCD याद रखना, लीटर पर कैपिटा पर डे। देखिए जैसे क्वेश्चन करते हैं, इफ़ इन ए सिटी पॉपुलेशन इज 10 करोड़। मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ जिससे कि ऐसा ना हो कि सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी कराइए, क्योंकि हमारे तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल आते ही डर लगने लगता है बच्चों को, पर ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे देखिए 10 करोड़ द टोटल वाटर सप्लाइड इन अ ईयर इज 10 ml, दैन डिटरमाइन द पर कैपिटा डिमांड इन लीटर। 10 ml क्या है, वॉल्यूम, 10 करोड़ क्या है, पॉपुलेशन, तो क्या होगा अपना क्यू की वैल्यू बताएगा कोई, LPCD मैंने बताया ना, लीटर पर कैपिटा पर डे। तो अब 10 टोटल वाटर सप्लाइड इन अ ईयर, वर्ड याद रखना, ईयर में कितने होते हैं 365, तो 365 से क्या किया है डिवाइड, फार्मूला याद है। डिज़ाइन पॉपुलेशन कितनी है 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 से भी डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। अब ML है, ML को लीटर में कन्वर्ट करना है। ML को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले तो 10 करोड़ है, 10 करोड़ कितना होता है 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 लिखा, ठीक है, 10 की पावर 8, और फिर इसके बाद अपना मल्टीप्लाई किया अपन ने किससे, इसको आपने 10 ml से, ठीक है। तो समझ में आया आपको कैसे आया, ML को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा यहाँ। तो अपने कितने 10 बचे ऊपर, 8 और 1 9, 9 में से 3 गए तो 6, इधर 8 था ना, हाँ ना, और इधर 1 था, इधर -3 था, ML को लीटर में कन्वर्ट किया तो कितने बचे 6। तो वही यहाँ पे अपना आंसर आ गया LPCD में कि हाँ सर इतना आया, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि सर आप तो न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल ही कराए जा रहे हो। तो देखो सर, फॉर ए सिटी पॉपुलेशन 7.3 करोड़, फाइंड द फायर डिमांड इन क्यू मैक्स वाई। अरे सर ये तो नया चीज़ है, 3182 रोड पे कोई नया नहीं है, 7.3 करोड़ है ना, कितना हो गया, करोड़ के आगे कितनी जीरो लगती है, वहाँ से 3 जीरो हटा दो, 1000 में आ जाएगा 73,000। कितनी जीरो लगती है, 3 और 3 6 जीरो लगेंगी अपने, और एक 3 वाले की लग जाएगी, तो 7 हो गई टोटल, तो 73,000 बच जाएगा अपना। 280 लीटर पर डे अपने को डिमांड दे रखी है, तो क्यू की वैल्यू आ जाती है कि 3182 इंटू रूट 73,000, ठीक है, समझ आया। वाटर रिक्वायर्ड कितना होता है, Q इंटू पी, समझ में आया कैसे आया ये अपना वाटर रिक्वायर्ड।
फायर डिमांड है अपने पर बंदे के लिए, ठीक है, कितनी हुई है। अब पॉपुलेशन कितनी है अपने पास, 7.3 करोड़, तो ठीक है सर, हर बंदे के लिए टोटल कितनी चाहिए होगी, ये अपने को अपन ने से मल्टीप्लाई कर दिया कि एक आदमी के लिए इतनी, तो टोटल के लिए कितनी। ओके सर, समझ आ गया। अब कौन कौन से फैक्टर है जो वाटर डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, आप बताइए। थ्योरी पे आते हैं दोबारा से थोड़ा सा। सबसे पहले होता है साइज ऑफ द सिटी। सीधी सी बात है, साइज़ ज़्यादा होगी सिटी की तो पानी भी ज़्यादा पियेंगे लोग, वहाँ तो ज़रूरत ज़्यादा होगी। क्लाइमेटिक कंडीशन, बारिश कम हो रही है किसी जगह पे, कहीं जगह पे बारिश ज़्यादा हो रही है, तो वो भी फैक्टर होएगा कि भाई हमारे यहाँ तो पानी की कमी है, तो हम थोड़ा थोड़ा ही पानी प्रोवाइड करेंगे आपको, ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड पानी प्रोवाइड कर देंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में पूछ लेता है, एसएससी के भी। अभी इस साल जो पेपर हुआ है एसएससी का और कन्वेंशनल पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर पे ऑब्वियसली बात है, डिपेंड करेगी कि कुछ जो बढ़िया अपने पैसे वाले लोग हैं वो तो अपने अच्छी क्वालिटी का वाटर पियेंगे और अप्लाई करने के लिए, और है ना, और जिनको जैसा वाटर नहीं मिलता है उसके हिसाब से म्यूनसिपलिटी के हिसाब से वो भी मिलेगा। कॉस्ट ऑफ वाटर, कॉस्ट ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करेगा ना। एक बंदा तो है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, पानी तो है, आने दो जितना कॉस्ट का आ रहा है। एक बंदा ऐसा है कि यार महंगा है पानी, थोड़ा कम यूज़ करते हैं, तो डिमांड उसी हिसाब से घट जाएगी। अपना होता है अगला प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से अपने पास क्या आएगा, पानी आएगा, डिमांड बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी है, किसी एरिया में फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। हैबिट्स ऑफ द पीपल, किसी की आदत है कि भाई ब्रश करते टाइम पानी चालू छोड़ दिया उन्होंने, तो वो हैबिट्स होती है लोगों की काफ़ी की कि वो फिर पानी वेस्ट करते हैं, ऐसा अपन को नहीं करना है। डेवलपमेंट ऑफ सीवेज एंड फैसिलिटीज़, सीवेज की कितनी अच्छी फैसिलिटी है। अगर अपने पास सीवेज ही नहीं है, पानी ऐसी तैर रहा है अपना जगह जगह पे, तो फिर तो पानी कहाँ, वेस्ट हो गया सारा पानी। और अगर सीवेज की अच्छी फैसिलिटी है तो वापस आया पानी और दोबारा से रीप्रोड्यूस हुआ होगा, डेवलप अच्छे से डिमांड में आ गया। फैकल्टी ऑफ मीटरिंग एंड मेथड ऑफ चार्जिंग, ये भी अपना एक फैक्टर होता है जो भी वाटर डिमांड को अफेक्ट करता है। अब ये कुछ अपने फैक्टर्स आ जाते हैं अपनी, क्या होते हैं कि द इंटरमिनेट सप्लाई सिस्टम वाटर इज जनरली स्टोर्ड बाय द कस्टमर्स। ठीक है, ये थ्योरी है थोड़ी सी, कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपना आता है वेरिएशन एंड डिमांड्स। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इनके बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं, वो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ। अपने जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती, उनमें डायरेक्ट याद रखना है। अगर अपन को मैक्सिमम डेली डिमांड किसको कहते हैं, या कि एक दिन में आदमी को कितने मैक्सिमम चाहिए होगा, वो अपनी मैक्सिमम डेली डिमांड हो गई, जो कि 1.8 टाइम्स होती है एवरेज डेली डिमांड की, यानी नॉर्मल का 80% ज़्यादा। ये 1.8 का मतलब यही हुआ ना, 1.8 नॉर्मल का 80% ज़्यादा, यानी एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम वीकली डिमांड, एक वीक में कितना चाहिए, 1.48 इंटू एवरेज डिमांड। मैक्सिमम मंथली डिमांड कितना होता है, 1.28 इंटू एवरेज मंथली डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है, 1.5 के। सर ये तो कन्फ्यूज कर रहे हो आप बहुत, तो आप केवल ये नंबर 4 वाला याद रखो और एक नंबर 1 वाला याद रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जनरली पूछ लिया जाता है। 1.5 फैक्टर, 2.7 फैक्टर और 1.8 फैक्टर, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये, वीकली और मंथली नहीं पूछते हैं जनरली। अपन को सॉल्व करते टाइम भी ये फैक्टर्स याद रखने पड़ेंगे कि हाँ सर ये 1.8 होता है, ये 1.5 होता है, ये 2.7 होता है, ठीक है। गुडरिच फॉर्म क्या होती है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन एवरेज डिमांड, 180 टू की पावर माइनस 0.10। कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट, सम ऑफ द मैक्सिमम ऑफ डेली डिमांड और अंडर फायर डिमांड। यानी कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अपने को, अब देखो, मैक्सिमम डेली डिमांड की यूज़ कर सकता है आदमी प्लस फायर डिमांड। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि उस आदमी ने उस दिन बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ भी किया और उसी दिन उसके घर में आग लग गई, तो सबसे ज़्यादा पानी उसी दिन चाहिएगा उसको, तो वो कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट हो गया, तो कि भाई इतना पानी प्रोवाइड कर दो, ख़त्म है काम, फिर उसको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल ड्राफ्ट, फॉर जनरल कम्युनिटी पर्पज द टोटल ड्राफ्ट इज नॉट टेकन एज द सम ऑफ द मैक्सिमम आवरली डिमांड एंड फायर डिमांड, बट इज टेकन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर। डेली डिमांड का ही लिया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस घंटे आप सबसे ज़्यादा पानी यूज़ करो उसी घंटे आग लगनी है आपके उसमें घर में, ऐसा तो बहुत वर्स्ट केस में हो सकता है। तो इसलिए अपन टोटल ड्राफ्ट में क्या लेते हैं कि हाँ चलो उस दिन उसने जितना सबसे ज़्यादा पानी यूज़ किया है वो, प्लस उसके फायर का डिमांड जो भी है उसको अपन ने यूज़ में ले लिया। समझ में आया टोटल ड्राफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, ठीक है। तो अब अपने एक क्वेश्चन है, ए वाटर सप्लाई स्कीम हैज़ टू बी डिजाइन फॉर अ सिटी हैविंग द पॉपुलेशन 1 लाख एंड डिटरमाइन द टोटल ड्राफ्ट एंड द एवरेज वाटर कंजप्शन ऑफ 250 LPCD। क्यू बराबर 250 LPCD, पॉपुलेशन है 1 लाख, 3 को हटा दिया अपन ने तो क्या बचा, 100 बचा। 1000 में अगर अपन कंसीडर करेंगे तो ठीक है, 100 ही लिया है, 318 रूट पी से
फायर डिमांड निकाल ली कुछ लिंक्स फार्मूला से, और एवरेज डिमांड दे रखी है अपन को कितनी, 250 इंटू LPCT 1000 है ना अपने, ये 1 लाख है, तो कैपिटा में पर कैपिटा में थी, तो इन पूरे 1 लाख लोगों के लिए कितनी होगी 25 ml। मैं ml मतलब मिलियंस लीटर पर डे, मिलियंस बोले तो 10⁶। अब ये तो एवरेज डेली डिमांड थी सर। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होगी, मैंने बोला था ना 1.8 फैक्टर याद रखना, 80% बढ़ा देते हैं, तो ये 45 हो गई। मैक्सिमम आवर्ली डिमांड क्या होगी, 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड 67.5, तो मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड कितनी हो गई 45 प्लस 98 डिमांड, ये टोटल ड्राफ्ट हो गया अपना। समझ में आया क्या होता है अपना टोटल ड्राफ्ट। मैक्सिमम डेली डिमांड कैसे निकाली, एवरेज को 1.8 से गुना करके। फायर डिमांड कैसे निकाली, 3182√P से कुछ लिंक्स के फार्मूला से। आपको समझ आ गया होगा कि वाटर डिमांड अपन की क्या होती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम पर डिस्कशन करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में, कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होती है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, कि अर्थमेटिक क्या होती है, ज्योमेट्रिकल फोरकास्टिंग क्या होती है, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे जल्दी। सो थैंक यू सो मच, बनी रहिएगा और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें चैनल को। नया चैनल है तो ज़रूर सपोर्ट करें इसको जैसे पहले किया जाता है। थैंक यू सो मच।